गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 में हम चैप्टर 4 जिसका नाम है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिसने वृक्षों में फूल खिला दिए, उसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। वन डे पैराग्राफ से। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन कुत्ता जो है उसके पास दौड़ता हुआ आया। किसके पास? हिम किसके लिए आ रहा है? ओल्ड कपल के लिए, वृद्ध दंपत्ति के लिए। Putting his paws against his legs and smoothing with his head to some spot behind, और पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और अपने पंजों को जो है उसके पैरों पर उसने रखा। एंड मोशनिंग विद हिज हेड, अपने सिर के बल हुए कुछ गति करने लगा, चलने लगा। टू सम स्पॉट बिहाइंड, कोई स्थान जो है उसके पीछे, वहाँ पर कुछ स्थान है उसको बताने के लिए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, उस वृद्ध आदमी ने पहले सोचा कि हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, उसका कुत्ता केवल खेल रहा है, ऐसा सोचा। एंड डिड नॉट माइंड इट, उस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड, वह कुत्ता जो है कुछ आवाज़ करते रहा, कर रहा एंड रनिंग टू एंड फ्रो का होता है इधर उधर, ही एंड देयर फॉर सम मिनट्स, कुछ देर तक जो है वह, कुछ देर जो है वह इधर उधर भागता रहा। और वाइनिंग का मतलब कराना, चिल्लाना। फॉलो द डॉग, वो कुत्ते के पीछे पीछे गया। अ फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम उस कुत्ते के पीछे पीछे गया। टू अ प्लेस, ऐसे स्थान पर वेहर द एनिमल बिगेन है लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पर जो है उसे जानवर ने वास्तव में एक, वहाँ पर उस खरोचना उसने प्रारंभ किया, स्क्रैचिंग करना। थिंकिंग, यह विचार करते हुए, सोचते हुए, इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, यह विचार करते हुए सोचते कि शायद संभवतः यहाँ पर कोई गड़ा हुआ, दफनाया हुआ कोई है तो हड्डी और या मछली का कोई टुकड़ा यहाँ पर है, इस प्रकार से ये भी सोचते हुए। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हॉ इन द अर्थ, उस वृद्ध आदमी ने जमीन पर अपना अपना पावड़ा मारा। वैन, लो जब भी देखो, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीन्ड बिफोर हिम, जो है उसके सामने जो है बहुत सोने का ढेर उसके सामने उसे दिखाई दिया, सोने का ढेर उसमें ज़मीन से निकला। दस, इस प्रकार से इन एन आर द ओल्ड कपल, इस प्रकार से 1 घंटे के अंदर वह वृद्ध दंपति वर मेड डिस, वो अमीर बन गए। द गुड साउस बाउट ए पीस ऑफ लैंड, वह अच्छी आत्माएं यानी वह वृद्ध दंपति बाउट ए पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए भी उसने एक दावत दी। एंड गेव प्लेंटिफुली देयर पुअर नेबर्स, और अत्यधिक रूप से पर्याप्त पेटेड हिम टिल, वह उसको जब तक थपथपाते रहे, उस कुत्ते को, अपने पालतू जानवर कुत्ते को, जब तक कि दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस, जब तक कि उन्होंने उसके अंदर अपनी दयालुता को उसके अंदर नहीं भर दिया, ऐसा उनको एहसास नहीं हुआ जब तक उसको थपथपा रहे कुत्ते को। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन, एक बहुत ही खराब दुष्ट प्रवृत्ति के का एक आदमी, एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी, मैंने पत्नी रहते थे, जिनका दोनों का स्वभाव ठीक नहीं था। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो ना तो बिल्कुल संवेदनशील थे, नहीं दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल डॉग्स, जो हमेशा सभी कुत्तों को के लात मारते थे, उनको भगाते थे और डांटते फटकारते थे कुत्तों को। वेन एवर एनी पास्ड देयर हाउस, जो कोई भी कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता था तो वह उनको लात मार के भगाते थे, उनको डांटते फटकारते थे।
हीयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर के दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, वे उस कुत्ते को अपने बगीचे में जो है बहलाने लगे, उसको सहलाने लगे। इस प्रकार से कॉक्स है ना, बहलाना सहलाना। एंड सेट, उसको प्यार करने लगे, कहने का तात्पर्य है एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने जो है मछलियों के टुकड़े जो है मछलियाँ और एंड अदर डेंटीज और अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं उस कुत्ते के सामने वो रखने लगी। बट द डॉग, लेकिन कुत्ता बिंग अफ्रेड नॉर मूव, वह न तो उसने कुछ खाया नहीं वहाँ से वह हिला। देन तब दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तब वे उसको घसीटते हुए दरवाजे के बाहर लाए। टेकिंग अ स्पेड, साथ में अपने साथ में पावड़ा भी लिया। एंड हो विद देम, पावड़ा और कुदाली। इस प्रकार से नो सूनर हेड द डॉग, नो सूनर हेड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, जैसे कुत्ता जो है देवदार के पेड़ के पास पहुंचा। ग्रोइंग इन द गार्डन, बगीचे में। देन ही बिगेन टू पा, तभी उसने देवदार के वृक्ष के समय वो पहुंचा तो देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रेच, उसने पंजे मारना प्रारंभ किया। स्क्रेच द ग्राउंड, जमीन को खुरसना प्रारंभ किया, शुरू किया। एज इफ ए माइटली ट्रेजर ले बीनीथ, मानो कि वहाँ पर कोई बड़ा, जमीन के नीचे कोई बड़ा खजाना जो है वहाँ पर हो। इस प्रकार से किक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी करो, उसने अपनी पत्नी से कहा, और मुझे जो है फावड़ा और कुदाली दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वह वृद्ध पुरुष, लालची वृद्ध पुरुष जो मूर्ख जो है वह चिल्लाया, जोर से बोला अपनी पत्नी से। एज डांस्ड विथ जॉय, और इसके साथ ही वह प्रसन्नता से नाचने लगा। देन तब द कोवेटस ओल्ड फेलो, तभी वह लालची धन लोलू, कोवेटस लालची धन लोलू, वह वृद्ध व्यक्ति विद स्पेड, पावड़े के साथ, एंड द ओल्ड क्रोन, वह वृद्ध महिला विद हो कुदाली से, बिगेन टू डिग, उन दोनों ने, आदमी ने पाउडर ले लिया लेकिन उन्हें जमीन में कुछ नहीं मिला। बट ए डेड किटन, क्या मिला उनको? मरा हुआ बिल्ली का बच्चा जमीन से निकला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, उसकी दुर्गंध के कारण उन्होंने अपने औजार फावड़ा कुदाली से वहीं छोड़ दिए। एंड शट देयर नोज, अपने नाक को बंद कर लिया, वहाँ से भाग गए, हट गए, दूर हट गए। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते पर नाराज होकर के, क्रोधित होकर के, द ओल्ड मैन किक्ड, उस वृद्ध आदमी ने कुत्ते की लात मारी। एंड बैट हिम टू डेथ, और उसको मतलब मृत्यु की घाट उतार दिया, उसको मार दिया, इतना पीटा उसको। बैट हिम टू डेथ, पीट पीट कर उसको मार डाला। एंड द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस उसकी जो पत्नी थी उसने अपनी तेज कुदाली से उस कुत्ते का जो है सिर काट के अलग करके उसने अपना काम को और पूरा समाप्त कर दिया, पूरा कर दिया उस काम को, कुत्ते को गर्दन अलग कर दी। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, तब उन्होंने उसको एक तरफ किसी ज़मीन में खड्डे में इस प्रकार से डाल दिया, फेंक दिया। फ्लंग यानी फेंक दिया ज़मीन में, किसी होल में, खड्डे में। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कसेस, और उसके ऊपर, शव के ऊपर जो है जमीन उसके वहाँ पर उसके मिट्टी का एक ढेर लगा दिया। हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कसेस, उसके शव के ऊपर। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, उसने अपने पालतू कुत्ते की मृत्यु के बारे में सुना।
एंड माउर्निंग फॉर हिम, और उसके लिए ऐसे विलाप करने लगा मानो कि ही इज एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, मानो उसका स्वयं का बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात्रि को वह उस देवदार के पेड़ के नीचे गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने वहाँ पर ज़मीन पर बांस की कुछ जो नलियाँ जो हैं उसने उसके ऊपर गाड़ दी, खड़ी कर दी ज़मीन पर। सच एज, उस प्रकार से आर यूज्ड बिफोर टॉम, जैसे किसी की गुंबद पर करते हैं, इस प्रकार से उसने बांस की नलियाँ खड़ी कर दी। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, जहाँ जिसमें उसने कुछ ताज़ा फूल जो उसने रख दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, तब उसने कब्र पर जो है एक ट्रे के अंदर पानी का एक कप और भोजन जो है उस ट्रे के अंदर उस कब्र पर ट्रे में रख करके कब्र पर उसने रख दी। एंड बरीड सेवरली कोस्टली स्टिक्स ऑन इंसेंस, और उसने वहाँ पर जो है बहुत ही सुगंधित जो है उसने अगरबत्तियाँ या सुगंधित जो बत्तियाँ जो उसके के ऊपर गाड़ दी ताकि खुशबूदार। ही माउंड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वह अपने पालतू कुत्ते की पर वहीं पर बैठ करके करा मतलब वो शोक विलाप करने लगा। माउंड है ना, शोक विलाप करने लगा। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, अनेक प्रिय नामों से बुलाता हुआ पुकारता हुआ। एज इफ ही वर अलाइव, मानो कि वह अभी जीवित हो। इस प्रकार जीवित से पालतू जीवित की तरह पालतू होने के समान वह उसको अनेक प्रिय नामों से बुलाता रहा। ओके बाय।